बन के रहना हम नवा। स्नेहा के पीछे एक स्पाई लगाया था, उल्टा झूठ तुम्हारा पकड़ा गया। अफसोस टाइमिंग ऑफ हो गई। तलाक कोई खेल नहीं होता मिनाज कि तुम तारा से तलाक ले लो और मैं फराज से। बड़ी मेहनत से, झूठ, धोखा, बकवास के सहारे तुमने एक सक्सेसफुल सर्जन को फंसाया और अब उसी जैकपॉट सर्जन ने डिसाइड किया है कि स्नेहा को बचाने के लिए वो तुम्हें जिंदगी भर अपनी कैद में रखेगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। तुम यहीं सड़ोगे इसी घर में। कहाँ जाके खड़ी होगी तुम? उतरो। आसमान के करीब आ जाओ। मुझे नहीं आना। मैं इधर ही ठीक हूँ। तुम आओ ना नीचे बस। अरे आ जाओ, कुछ नहीं होता। लग जाएगी, गिर जाओगी तुम। कहाँ खड़ी होगी तुम? मौत के करीब मौत का क्या डर। आसमान यहाँ से कितना अच्छा लगता है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जहां हम बैठे हुए थे ना पहले नीचे, वहां से भी आसमान इतना ही अच्छा लग रहा था। आ जाओ नीचे। बाउंड्रीज के हद में रह के आसमान देखने का क्या फायदा। मुझे नहीं डर लगता लोग क्या कहेंगे। मुझे इस चीज से भी डर नहीं लगता कि कल क्या होगा, और मुझे सॉरी कहने से भी डर नहीं लगता। जिस चीज को लोग कर गुजरने से डरते हैं, मैं उस चीज में फौरन बिना सोचे समझे कूद जाती हूँ। बैठो बैठो नीचे, आराम से बैठो बैठो, इधर बैठो। तुमने जीते जी खुद को मुर्दा करार दे दिया, और मैं मौत के दहाने खड़ी जिंदगी भरपूर जीना चाहती हूँ। सही कह रही थी तुम। यहाँ से तो वाकई अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि जमीन और आसमान मिल कहाँ रहे हैं। उतरे कहाँ? जमीन पे। मुस्कुराते बहुत अच्छा हो। I know। स्नेहा भी यही कहती थी। स्नेहा? स्नेहा कौन? नहीं बताओगे स्नेहा कौन है? नहीं। तुम इस तरह रोज आके बैठ जाती ऊपर? हाँ। किसके साथ? कोई भी मिल जाए। डर वर नहीं लगता क्या? मेरा कोई क्या मजीद बिगाड़ लेगा। असल में तुम डरते इतना हो ना। उस दिन भी तुम्हारी क्या हालत हो गई थी जब अब्बू आए थे। अगर वो नहीं आते तो कितना मजा आता। तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था वैसे। तुम मुझे अस्पताल ले जा रहे थे, मुझे नहीं जाना था। फिर भी इस तरह किसी के कमरे में नहीं घुसते। क्या हो गया? कुछ नहीं होता, बेवकूफ हो तुम। बेवकूफ नहीं हूं मैं। हो, हर किसी की बात मान लेते हो बस। ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी की बात नहीं मानता ऐसे बिला वजह। मानते हो? तुमने कैसे मान लिया था कि मुझे कैंसर है? तुम्हें कैंसर नहीं है? तुम्हारे अब्बा ने तो कहा था कि। क्या क्या कहा था? वाकई नहीं है कैंसर। देखा देखा, मैंने कहा था ना, तुम किसी की भी बात मान जाते हो। तुम हो बेवकूफ।
ये कोई अवार्ड फंक्शन है क्या? कोई ड्रामा है क्या है यार? मतलब उठो ना यार, एक मजाक एक ही बार अच्छा लगता है, बार बार नहीं अच्छा लगता। उठो भरी, भरी उठो, भरी भरी भरी। तुम्हें पता है, ये चोटें मैंने अपने आप को खुद लगाई हैं। मुझे बचपन से आदत है। सेल्फ इंजरी की? नहीं, बस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में हो जाता। कभी दिखाया क्यों नहीं? किसी ने परवाह ही नहीं की। तारा, ये बीमारी है। मैं ठीक हो गई थी और फिर इतनी परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में मैंने दीवार पे जोर की हाथ मारा तो वेज गिर गया। अब पता नहीं कब मैंने अपने आप को कट लगा लिया। आज मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं बुरी नहीं हूँ। अगर बुरी नहीं हो तो स्नेहा की जिंदगी क्यों खराब? वो कामिल का कसूर था। उसकी तारीफें कर करके मुझे जलाता था और फराज दीवाना होकर उसका ख्याल रखता था। तो तुम उससे जलने लगी? नहीं, मैंने आज मेरी बात सुनी। मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं पागल हो जाऊंगी। वो तो तुम पहले ही हो, बकौल तुम्हारे। उस पे रहम करे मिनाज। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं अपने आप को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ। जावेद भाई किधर है? रात से ही हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में? पता नहीं। उनकी बेटी की तबीयत कैसी, कुछ पता है? नहीं। ठीक है, आप करें।
पे रहम करें मिनाज। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं अपने आप को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मिनाज, कुछ बोल रहे क्या? नहीं, बैठो जरा, दोबारा चेक करना मैंने। मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि मुझे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दिखाओ जरा, किस तरह करती हो? ऐसे कैसे? मैं जब बेबस फील करती हूँ मैं तभी अपने आप को करती हूँ ऐसे। और मिनाज, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। ओके, डिस्कस करता हूँ किसी से। सिर्फ कट लगाती हो या कुछ और भी? किसी भी चीज से अपने आप को हर्ट कर सकती हूँ। तो सर भी दीवार पे मार सकती होगी। हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तुम्हारा बैंक बैलेंस, कामिल के घर और अपने अपार्टमेंट में जो कुछ तुमने किया, हॉस्पिटल के तमाशे, एवरीथिंग। बस एक कंफ्यूजन थी। मैंने कहा चाहे जो भी हो, उसकी चोटें मैंने खुद देखी, लेकिन आज तुमने अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में वो राज भी उगल दिया। डेंजरस तारा, मेरे लिए भी और खुद के लिए भी। तुम्हारा इलाज करना होगा। मैं भी तो यही कह रही थी। आई एम नॉट सेफ। एग्जैक्टली। ये क्या? तुम्हारी मेडिसिन। What? Give me your hands. Not again. Give me your hands. No! और अब stop! तुम्हें अगर यहाँ पे खोल के चला गया तो you'll just keep hurting yourself. No, you don't. तलाक कोई खेल नहीं होता मिनाज कि तुम तारा से तलाक ले लो और मैं फराज से। मिनहाज, वापस आओ, मुझे खोलो। बहुत बुरी बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ। आई नो यू कैन सी मी। मिनहाज, वापस आओ, वापस आके मुझे खोलो। सारा दिन यही करते रहते ना तुम? कोई काम नहीं है तुम्हें? सुबह स्कूल लेके जाऊंगी मैं तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? जाहिल रहना है? मुझे अच्छे वाले स्कूल में जाना है। सारे स्कूल अच्छे होते हैं शरोज। नहीं होते, मुझे पता है।
बाबा और मिनाज अंकल कह रहे थे वो मुझे तराना वाले स्कूल में डालेंगे। मैं नहीं डाल सकती आपको उस स्कूल में। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए। शहरोज तुम ना बहुत बदतमीज हो गए हो वैसे। शहरोज मेरी जान, अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए तो इंसान को टेस्ट देना पड़ता है ना, तो फिर आपने तैयारी की है? नहीं ना? बस देख लीजिए, इंसान जब मेहनत करता है ना तो फिर उसको कुछ इनाम मिलता है उसका। आपने तो मेहनत भी नहीं की, कोई तैयारी भी नहीं की, कोई पढ़ाई भी नहीं की, तो फिर कैसे होगा एडमिशन? कहाँ जा रहे हो? चप्पल पहन के जाओ बाहर। क्यों करती हैं आप इससे ऐसी बातें? क्यों उसको झूठी उम्मीदें दिलाती है? मना किया ना मैंने आपको, आप सुनती ही नहीं मेरी बात। आप तो कह रही थी कि गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे पढ़ के अच्छा पढ़ लेते हैं, तो इससे क्यों कर रही हैं आप ये बातें? स्कूल जाने के लिए तैयार है क्या? कैसे भेजोगी उसको? इस बहाने कम से कम घर में कुछ पढ़ लिख तो लेगा। मिनाज, 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 प्लीज ये खोल दे। आज टाइम बता दे, कब आएंगे आप? I know you can see me. मेरी प्यास से मारे जान निकल रही है। Oh God. Open these eyes. Open these eyes. Open these eyes. शहरोज, शहरोज मेरा फोन। अरे किसको फोन कर रहे थे? मिनाज अंकल को। क्यों? वो मेरा एडमिशन करवा देंगे। वो नहीं कराएंगे बेटा। क्यों? बस मैंने कह दिया कि नहीं कराएंगे, समझ आई? आइंदा उनको फोन नहीं करना। चलो अंदर आओ। तब तुम्हारी वजह से खुद तो तबाह हो गए और साथ में हमें भी कर दिया। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। तुमसे ज्यादा घटिया लीचड़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। Can you do this to your wife? मैं तुम्हें कोर्ट्स में ड्रैग करूंगी, तुम्हारा हशर कर दूंगी। लग रहे तुम मर जाओ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं मरना। मुझे खोल के मरना। What? Where are you?
कब वापस आएंगे? It's getting dark. Where are you? आपने तो ड्राई दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। थैंक यू डॉक्टर। मुझे घर जाना है। पहले रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर आप चले जाइएगा। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज आप लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप नहीं जा सकते, कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं किसी को भिजवा देता हूँ या मैं खुद चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप आई हैव टू गो माई सेल्फ। नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं जा सकते। आई एम सॉरी, आई कांट अलाउ यू। नर्स, वार्ड बॉय को बुलाओ। क्या हो गया आपको? ये मेरा हॉस्पिटल है। आप प्लीज लेटे रहिए। बाजी मैं जा रही हूँ। सुनो, ये पर्स जरा चेक करा दीजिए। ये तुम इतना बड़ा बैग लेके क्यों फिरती रहती हो? मैंने सुना है कि ये काम वालियां जो है ना, क्रॉकरी और कटलरी चुरा के ले जाती हैं। ये लो। अच्छा सुनो, खाना बचा हुआ वो लेती जाना, बच्चे खुश हो जाएंगे। नहीं थैंक यू। तो वाह, ये काम वालों के नखरे कितने हैं। अस्सलाम अंकल, मुझे पता चला कि आप लोग वापस आ गए, तो मैंने सोचा कि हाल पूछ लूं। बताया था उसने कि तुम आते रहते हो पूछने के लिए। अब कैसी? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जवाब तो पहले ही दे दिया था, लेकिन बाप उम्मीद नहीं जाती। कलम, सो सॉरी, अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं उसे कभी भी छत पे जाने ही ना देता। अरे किसी की नहीं सुनती, तुम क्या कर देते? दुआ करना यार, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। मैं मिल सकता हूँ उसे? मना किया है यार डॉक्टरों ने, तुम ज्यादा लोगों से मिलने। मुझसे तो मिल ले। जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम आराम करो। मुझे तुम्हें ऊपर जाने ही नहीं देना चाहिए था। सो सॉरी, मैं पागल हूँ, मुझे चीजों का पता ही नहीं है। मैंने कभी किसी की आदत ही नहीं की। ये सारे काम स्नेहा किया करती थी। स्नेहा वो गिफ्ट वाली? नहीं, गिफ्ट तो मेरे बेटे के लिए था, स्नेहा तो मेरी बीवी है। मुझे बताना होगा ना तुम्हें उसके बारे में। एक पिक्चर दिखाता हूँ तुम्हें। सारी पिक्चर्स, मैसेजेस सब मैं डिलीट कर चुका हूँ, बस ये एक ही बची है। Stupid. है ना?
क्या पका रही हो स्नेहा? हलीम। उनके दिए हुए बचे खुचे खानों से कम से कम खाना तो है ना अम्मी। जुनैद ने तुमसे कितना कहा कि पैसे ले लो, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। महीने के आखिर में मिल जाएगी तनख्वाह, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शहरोज बेटा आओ खाना खा लो, आओ। कहाँ थे तुम मिराज? कौन हो मुझे? रिलैक्स। एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जैसे आने के काबिल हुआ फौरन आया। इसकी तो तुम्हें आदत होनी चाहिए। ये तो वैसी है जैसे तुम फराज के बारे में बोलती थी कि वो तुम्हें बांध के रखता था। थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया है मुझे कि वो तुम पे इतनी ज्यादतियां क्यों करता था। तुम्हें तो आदत है ना अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे ऊपर जुल्म करने का। क्यों तारा, क्या ये हक सिर्फ तुम्हारे पास है? खैर, आई थिंक काफी सजा मिल गई है तुम्हें। इसके बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। इसको नीचे रख दो। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम सीधा जेल जाओगी। मिल लो उससे। फोन करने की कोशिश की थी, उसने कॉल बैक नहीं की। क्या हुआ? फिर से कर लो। फायदा नहीं है, खो चुका हूं दोनों को। उसने अभी तक तलाक नहीं मांगी है, इसका मतलब है कि उसे उम्मीद है। नहीं, उसने इसलिए तलाक नहीं मांगी कि उसको मुझसे उम्मीद है, शादी नहीं करना चाहती होगी। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना मायूस किया हम दोनों को। फिर तो तुम्हें लाजमी जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है।
अच्छा नहीं किया मिनहाज। इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लिए बगैर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। बुलाओ इससे इसको, ये वाला सही करो। अब लिखो। स्नेहा, थकी हारी आई हो बेटा, अभी पढ़ाना जरूरी है, कल पढ़ा लेना। आपने तो कहा है ना कि इसका टेस्ट है, तो तैयारी तो करानी है ना अम्मी। हाँ तो उसे पता तो चल जाएगा ना कि हमने कोशिश की, बस और क्या चाहिए। तुम पढ़ो। मामा ये देखिए। उसने अभी तक तलाक नहीं मांगी है, इसका मतलब है कि उसे उम्मीद है। शुक्र है तुम्हारी तबीयत कुछ संभली तो। वो आया? उसको पता नहीं मेरा वक्त कितना कीमती है। बेटा ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि इंसान नहीं मिलना चाहता तो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। मैं बस जाते जाते दुआएं लेना चाहती हूँ, उसका भी भला हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और नहीं आता तो कम से कम फूल ही भेज देता। बेटा पता नहीं वो क्या सोचेगा। वो कुछ भी सोचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में हम सबको एक ही लाइन में खड़ा होना है। तो सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है कि हमने किसी के लिए क्या किया, किसी को कितनी खुशी दी, किसी को कितना साथ दिया। बस ज्यादा वक्त नहीं अब्बा, मुझे अपनी नेकियों की बुक फुल करनी है। अब उससे कहें वो आए, अब बुलाएं उसे। लगता है फिर किसी चक्कर में हो। अब क्या करने लगी हो? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? वो ना करता जो तुमने किया। मेरे साथ तो हर वक्त ज्यादती होती है।
इसका ये मतलब नहीं है कि तुम औरों पे ज्यादतियां करो। मुझे अलहदा करने का तो नहीं सोच रहे? एब्सोल्युटली नॉट। मैं एक डॉक्टर हूं, ज़हनी बीमार को ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो मैं ठीक करके ही छोड़ूंगा। गुड, क्योंकि मैं भी आपको नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मैं तन्हाई की जिंदगी भी नहीं जीना चाहती। सॉरी, लेकिन हम पहले की तरह इन कैमरास के थ्रू ही राब्ते में रहेंगे। बन के रहना हम नवा।